नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों द्वारा बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि जो फाउंडेशन कोर्स और क्वालिफाइंग कोर्स का ऑप्शन आ रहा है एग्जाम फॉर्म भरने में, उसको टिक करना है नहीं करना है, कैसे वो भरा जाएगा या एग्जाम फॉर्म को कैसे भरना है। तो उन सभी टॉपिक को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि एग्जाम फॉर्म खुद से आप कैसे भर सकते हैं और फाउंडेशन और क्वालिफाइंग कोर्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो को कृपया ध्यान से देखें, अंत तक देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहला मैं सवाल लेता हूँ स्टूडेंट्स का, जो कि ये पूछ रहे हैं कि बार बार हम खुद से एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरने की। आपको सिंपली वेब ब्राउजर खोलना है। वेब ब्राउजर खोलकर आप टाइप करेंगे exam.ccsu.web.in। ये वाली वेबसाइट आप टाइप करेंगे, इसको खोलेंगे तो तुरंत ही ये वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी आपके सामने। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टिंग में ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपको देखने होंगे। जैसे ये फिल न्यू फॉर्म आ रहा है स्टार्टिंग में, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यूजी एनईपी फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म है, जो कि एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यूजी पीजी ऑड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म पीछे हुए थे पीजी वाले। इससे अगला ऑप्शन है दोस्तों यूजी पीजी ईयरली प्राइवेट फॉर्म फर्स्ट ईयर, यानी कि यूजी और पीजी के जो प्राइवेट फॉर्म है फर्स्ट ईयर के वो। इससे अगला है यूजी ईयरली रेगुलर बैक एक्स फॉर्म, यानी कि जो वार्षिक परीक्षाएं बीए बीएससी बीकॉम की रेगुलर प्राइवेट, उनके बैक के एक्स के और मेन वाले फॉर्म। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों यूजी पीजी ईयरली प्राइवेट एग्जाम फॉर्म। तो ये ऑप्शन है दोस्तों जो यूजी और पीजी के वार्षिक कोर्स के प्राइवेट एग्जाम फॉर्म है वो। अब दोस्तों, सबसे पहले हम उसको देखेंगे जो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरा जाना है, उसको देखिएगा ध्यान से। तो मैं थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, ये प्राइवेट फर्स्ट ईयर के फॉर्म है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये खुलकर आएगा। इसमें आपको देखिए सारी डिटेल भरनी होती है स्टार्टिंग में, ये सारी चीज़ें ठीक है दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये सारे स्टेप करने के बाद बहुत इजी, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके ये कैप्चा यहाँ पर डालकर इसको सेव फॉर्म कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, सीधा आप किसी भी कार्ड वगैरह से उसका पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप आराम से अपने फ़ोन के द्वारा या कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा उसको आराम से भर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उनमें भी मुख्य रूप से प्राइवेट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आ रही है कि जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे बच्चे, या रेगुलर के साथ भी ये समस्या है कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे प्रमोट हुए थे उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, रोल नंबर नहीं है। तो किस तरीके से भर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लास चूज़ करने के लिए, उसके बाद कोर्स चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालना होता है, तभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म आगे भर पाता है। ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिल सकता है, वो चीज़ आप समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्तों, वेबसाइट यही रहने वाली है exam.ccsweb.in। इसको आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन खोलना है, फाइंड व्यू प्रिंट पे फॉर्म। यहाँ से आपको ये जो पुराना 19-20 वाला पोर्टल दिखाई दे रहा है, इस पर जाना है। ये वाला ऑप्शन खोलना है, फाइंड व्यू प्रिंट पे फॉर्म। यहाँ से आपको ये जो पुराना 19-20 वाला पोर्टल दिखाई दे रहा है, इस पर जाना है, सबसे स्टार्टिंग वाला ऑप्शन। इस पर जाएंगे तो सेम वही वेबसाइट खुल के आ जाएगी, लेकिन ये 19-20 का पोर्टल है कहने के लिए, लेकिन है पोर्टल मेनली 20 और 21 का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है 20-21 का पोर्टल है। अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पर। तो यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करना है आपको, अपना फॉर्म नंबर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपको अपना कॉलेज चूज़ करना है। मान लिया मैं एसएसवी कॉलेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कोड वगैरह कुछ उल्टे सीधे मिल सकते हैं, कहीं का कहीं कोड, लेकिन आपको ध्यान से चूज़ करना है जो भी आपको कॉलेज कोड रहा है। मैं एसएसवी चूज़ करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन में आपको कोर्स चूज़ करना है। मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पर सिंपल कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों की दिक्कत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। ये महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ कैंडिडेट नेम जो लिखा हुआ है देखिए वाला, कैंडिडेट नेम में आपको अपना केवल फर्स्ट नेम डालना है।
जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ संजीव। अब इस नाम के जितने भी सब होंगे वो आ जाएंगे। नीचे आपको देखिए कैप्चा डालना है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो संजीव नाम के जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा होगा वो सारे खुलकर आ जाएंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये रहा कैंडिडेट नेम। फादर नेम से आप मैच कर लीजिए, आपका जो भी फादर नेम है, मदर नेम भी लिखा हुआ है सिंपली। फिर उसके बाद आपको ये फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, इसके जो लास्ट की ये 6 डिजिट हैं ये आपको कॉपी कर लेनी है या लिख लेनी है कहीं भी। फिर आपको सीधा जाना है फाइंड व्यू प्रिंट पर और यहाँ आपको रीप्रिंट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसको आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर अपना वही फॉर्म नंबर एंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालिए। ये मैंने कैप्चा डाल दिया और मैंने सर्च कर दिया है। तो देखिए इस बच्चे का सब कुछ खुलकर आ गया है। ये पिछले साल का फर्स्ट ईयर का बच्चा है। मान लीजिए ना तो अपना रोल नंबर पता है, नहीं कुछ पता है, तो अब ये रहा यहाँ पर रोल नंबर, आसानी से आप देख सकते हैं, देखिए। और इसी के ठीक ऊपर आपका एनरोलमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह की समस्या हो रही है कि उसके पास रोल नंबर नहीं है, पिछले साल का मार्कशीट नहीं है, या बिना रोल नंबर के आप भर नहीं पा रहे फॉर्म, इस तरीके से आप आसानी से अपना फॉर्म नंबर निकाल सकते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए बैक करके, बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे और मुख्य टॉपिक पर, क्वालिफाइंग कोर्स और फाउंडेशन वाले कोर्स जिनमें सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट्स को हो रही है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, बहुत आराम से और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और किस किस क्लास में ये भरा जाता है। देखिए मैं ये केवल बीए, बीएससी, बीकॉम जो ईयरली कोर्सेज हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जो एनईपी वाले कोर्स हैं उन पर ये लागू नहीं है, ठीक है। तो एनईपी वाले बच्चों के लिए लागू नहीं है। जो बीए, बीएससी, बीकॉम पुराने मेथड का चल रहा है उसी पर ये लागू है। क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर भी है, इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये केवल उन बच्चों के लिए, एनईपी वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे आराम से। अब देखिए फाउंडेशन कोर्स में, देखिए दोस्तों, आपको ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में सभी के लिए कोर्स होता है भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव, जिसका कोड 009 है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होते हैं। ये रेगुलर प्राइवेट सभी के लिए है। अब बात आती है सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स जो होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल वाला, ये आपको देखना होता है। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलती हैं। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद संस्कृत। तो इन तीनों में से कोई भी आपको चूज़ करना होता है। कोड इनके ये रहे 011, 012 या 013। 100 नंबर का ही ये वाला पेपर भी होता है। तो ये वाले कोड आपको चूज़ करने होते हैं, कोई भी एक आपको लेना होता है। थर्ड ईयर में कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं होता है, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। तो ये तो थी बात दोस्तों फाउंडेशन कोर्स की। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग कोर्स की। क्वालिफाइंग कोर्स में सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर पर चलते हैं। फर्स्ट ईयर में दोस्तों सबसे पहला कोर्स होता है क्वालिफाइंग का एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो कोड होते हैं वो बीए के लिए 008 होता है, बीएससी के लिए 008, बीकॉम के लिए भी 008। लेकिन जो ये कोड हैं ABC ये चेंज रहते हैं। बीए के लिए ए लग जाता है इसके आगे, बीएससी के लिए बी लग जाता है और बीकॉम के लिए सी लग जाता है। 100 नंबर का ही ये भी पेपर होता है। इसी के साथ फर्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाइंग में एक पेपर और आता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का, जो कि केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है, प्राइवेट के लिए ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, केवल और केवल रेगुलर के लिए होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम। तो बीए के लिए वही 001 कोड है, बीएससी के लिए भी वही 001 कोड है, बीकॉम के लिए भी वही 001 कोड है। केवल जो स्टार्टिंग का लेटर है ए, बी या सी ये चेंज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें मार्किंग किस तरीके से होती है। 50 नंबर का आपका थ्योरी वाला पेपर होता है, या जो टिक मार्क वाला पेपर होता है वो होता है। 50 नंबर का आपका वाइवा होता है। केवल बीए की बात बता रहा हूँ। इसी तरह बीएससी में भी 50 नंबर का आपका टिक मार्क वाला पेपर और 50 नंबर का वाइवा। बीकॉम में केवल 100 नंबर का ही ये पेपर हो गया है। पिछले 3 साल से वाइवा ख़त्म कर दिया गया है बीकॉम में। तो केवल और केवल 100 नंबर का आपका टिक मार्क वाला पेपर रहेगा ये। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेकेंड ईयर की।
तो सेकेंड ईयर में सबसे पहला पेपर जो क्वालिफाइंग होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का। इसमें भी तीनों क्लासेस के लिए पेपर होता है। कोड वही 010 010 010, लेकिन ये ABCD चेंज हो जाएंगे स्टार्टिंग के। 100 नंबर का ये पेपर होता है, टिक मार्क वाला ही ये पेपर रहता है। इसी के साथ दोस्तों सेकेंड ईयर में स्पोर्ट्स वाला पेपर फिर से होता है, वही BA BSc BCom के लिए, कोड जिसका 002 002 002, और वही ABCD चेंज होता है। ये कोर्स भी दोस्तों केवल रेगुलर के लिए होता है, ये बात आप ध्यान कर लीजिए। प्राइवेट के लिए ये वाला कोड नहीं होता है। इसमें भी दोस्तों उसी तरीके की मार्किंग है, 50-50 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी दोस्तों BA के लिए और BSc के लिए 50-50 नंबर का होता है, 50 का ऑब्जेक्टिव पेपर और 50 का वाइवा। BCom के लिए केवल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहता है। इसी तरीके से दोस्तों फाइनल ईयर में भी ये वाला पेपर रहता है, BA BSc BCom तीनों साल के लिए। कोड जिसका 003 003 003 है और ABC यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। मार्किंग भी सेम वही है, 50-50 और 100 वाली। BCom में फाइनल में एक वाइवा अलग से हुआ करता था, जो रेगुलर प्राइवेट सभी का होता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस किस क्लास का कौन कौन सा फाउंडेशन कोर्स है और कौन कौन सा क्वालिफाइंग कोर्स है। अब जो मुख्य समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चूज़ आपको कौन सा करना है और कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो ये क्वालिफाइंग कोर्स है जिसमें कि 008 ये वाला पेपर है, ये केवल प्रथम वर्ष के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसे छात्र छात्राएँ जो फर्स्ट ईयर में इस विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं 008 की, वे इस विषय कोड को या तो बैक पेपर परीक्षा के साथ या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा के साथ दे सकते हैं। मतलब कि आप तीनों सालों में कभी भी इसको पेपर को दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं है तो सेकंड ईयर में दे सकते हो, सेकंड ईयर में भी क्लियर नहीं है तो थर्ड ईयर में इसको आप दे सकते हो। अब चलते हैं, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं जो ये कोड आ रहे हैं इनको कैसे चूज़ करें। देखिए दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके से कुछ आपके स्क्रीन पर आते हैं सब्जेक्ट खुलकर। तो 3 तो मुख्य सब्जेक्ट आपके होते ही हैं, सभी कक्षाओं के लिए होते हैं, BA BSc BCom की। चौथा सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन होता है जो कि आपको चूज़ करना होता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कौन कौन सी क्लास का कौन कौन सा है। उसके अलावा एक क्वालिफाइंग कोर्स भी होता है, वो भी आपको चूज़ करना होता है। अब बात आती है इस तरीके से, नीचे ये जो दिखाई दे रहे हैं टिक करने वाले, देखिए जो बॉक्सेस में ये आ रहे हैं ये तो आपको करने ही करने हैं अगर आपके खुल के आ रहे हैं तो। लेकिन अगर ये नीचे आपके शो कर रहे हैं, इसमें से आपको टिक करना है या नहीं करना है। तो देखिए 008 है, ये मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर का कोड होता है। लेकिन अगर आपका क्वालिफाइड नहीं है फर्स्ट ईयर में तो आप इसको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म में ऐड करवा के दे सकते हैं इसका पेपर। यानी कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और अब आपका ये वाला पेपर क्लियर नहीं है तो इसको यहाँ पर टिक करा दीजिए, ये आपका इसमें फॉर्म में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ ये जो फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि तीनों में से कोई सा एक चूज़ करना होता है, ये सेकेंड ईयर का कोड है बेसिकली। तो अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, देखिए सेकेंड ईयर का भरेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं और आपका ये वाला पेपर क्लियर नहीं है लैंग्वेज वाला, तो यहाँ से आप इनको टिक कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वालिफाइंग कोर्स नीचे है 010 और 002 स्पोर्ट्स या 003 स्पोर्ट्स का, मतलब जो भी ये नीचे खुलकर आ रहा है उस पर लिखा है कि इफ़ नॉट क्वालिफाइड, अगर आपका क्वालिफाई नहीं है पिछले वर्षों में तो आप इसको टिक कर दीजिए, वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म में ऐड हो जाएगा। जब भी इन पेपरों की कोड की परीक्षा होगी आपको देनी होगी। अगर आपका ये क्लियर है और आपसे गलती से ये टिक हो गया है तो आपको इसकी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, पुराने नंबर ही आपके माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके फॉर्म में ये वाले पेपर खुलकर आ रहे हैं और ये आपके क्लियर नहीं है, नॉट क्वालिफाइड हैं, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और इनका पेपर दे सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।